भारत की सबसे बड़ी आबादी 52% ओबीसी समाज की है एवं दूसरे स्थान पर एससी अनुसूचित दलित समाज की संख्या है 15%। यह जातिगत जनगणना 1931 में अंग्रेजों द्वारा की गई थी भारत में। उसके बाद में भारत की ब्राह्मण बनियों की पार्टी ने अभी तक जाति जनगणना नहीं की है जो उसका स्टिक आंकड़ा सामने आ सके। और हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी के कुल 22 राज्यों में सरकार है, खुद की 17 राज्यों में सरकार है और 5 राज्यों में एनडीए गठबंधन की सरकार है। लेकिन किसी भी दलित चेहरे को अभी तक मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। और ओबीसी समाज के 5 मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। वो समझ में आता है कि 52% संख्या है तो 10% के आधार पर भी एक मुख्यमंत्री उन्होंने बनाया। जब ब्राह्मण समाज की संख्या है 3.5% और 5 राज्यों में मुख्यमंत्री बनाया, अभी तक दलित चेहरे को नहीं बनाया गया है। जब 22 राज्यों में उसकी सरकार है, 72% जमीनी स्तर पर उसकी पकड़ है और 78% जनसंख्या है, फिर भी उन्होंने दलित चेहरा अभी तक नहीं बनाया गया है। यहाँ समझने वाली बात है। और पश्चिम बंगाल में अभी विधानसभा में 51 सीटें एससी समाज ने लड़ी है और जीती है और बीजेपी को जिताया है, लेकिन अभी तक उन्होंने मुख्यमंत्री किसी को नहीं बनाया। और बंगाल में जब से मुख्यमंत्री बने हैं 8 से 9 मुख्य बने हैं, उसमें सब ब्राह्मण और कायस्थ समाज के लोग हैं, लेकिन दलित आदिवासी को वहां पर अभी तक एक भी मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया गया। यह समझने वाली बात है। और ज्यादातर दलित समाज अभी हाशिए पर है क्योंकि वो बाबा साहब के अम्बेडकर के संविधान और समानता मानवता बराबरी की लड़ाई लड़ रहा है। जिससे कि बीजेपी नरेंद्र मोदी जी ने एक बार सवाल खड़ा किया था, जो टीएमसी का नेता था शुभेंदु अधिकारी, उनको बताया था कि उन्होंने पैसों की डील की है और टेबल के नीचे से पैसे लिए। उन्होंने मिमिक्री की भी की थी और उन्होंने खुद ट्वीट भी किया था, उसको लेकर चर्चा में रहा था। लेकिन वही टीएमसी नेता को आज बंगाल का मुख्यमंत्री बनाया गया है, शुभेंदु अधिकारी, जो पहले टीएमसी थे। तो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जाकर वो पूरी तरह से क्लीन हो गए और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन समझने वाली बात है कि उनसे पहले टीएमसी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी ब्राह्मण थी और अभी जो नया मुख्यमंत्री घोषित किया वो भी ब्राह्मण है। क्या दलित हाशिए पर नहीं है? ये हमारे दलित नेताओं को सोचने समझने की जरूरत है।